हम लोग अभी 9.5 कर रहे हैं, ठीक है ना। 9.5 मैंने कल बताया भी था, ये बोर्ड क्वेश्चन है, जरूर कर लेना। ये भी एक बोर्ड क्वेश्चन होता है 8th, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करो। देखो यहाँ y बाई एक्स साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये होमोजीनियस है, ठीक है। करना नहीं आए तो मेरे से पूछो। अभी 8वां क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूँ, ये भी बोर्ड क्वेश्चन है और होमोजीनियस बताने के लिए काफी अपने आप में साइन y बाई एक्स। अगर ऐसा कोई भी फंक्शन मिलता है तो आप समझ जाना ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो चलो मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको 8th क्वेश्चन। अच्छा है, इजी है, इजी तो सारे ही हैं, बस आप समझते चले जाओ। एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक मिनट, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। 8th क्वेश्चन 9.5, एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स था ये क्वेश्चन, ठीक है। इक्वल टू जीरो भी साथ में इक्वेशन है इक्वल टू जीरो ये, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दूं, ये साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है ये साइन वाई बाई एक्स है, तो ये कैसे भी होमोजीनियस फंक्शन है। बट हमें लिखना भी तो है ना, क्लियरली इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो, हर बार ये लिखना है, ठीक है ना। ओके, पुट एक काम और करो, लिख रुको अभी 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देते हैं, तब हम इसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा। एक काम करना है, रुको इसको और बढ़िया करना है, इससे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। पहले डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। तो मैं मुझे डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, तो मुझे यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स यहाँ रख के ऐसे साथ सामने लेके आना है, ठीक है। ओके, वाई वाई नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स साइन वाई बाई एक्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा वाई बाई एक्स, राइट। ये मैं नीचे लेके आ रहा हूँ राइट साइड में, और ये एक्स बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो ये और इजी हो गया। तो अब मुझे लिखने में और आसानी होगी, ठीक है ना। अब अच्छे से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्लियरली, तो रट लो, इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स टू वाई बाई एक्स माइनस साइन वाई बाई एक्स, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन हर बार होमोजीनियस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। सो दैट अब क्या करेंगे, मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है डी वाई, ये इसका नाम मैं 1 रखूंगा, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, v एज इट इज रखूंगा तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज रखूंगा तो v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, इसका नाम है 2, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे ये मिलता है लेफ्ट साइड में, इसको हमेशा मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूँ v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान देना अभी, इक्वल टू राइट साइड में क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। अब एक काम करो, y बाई एक्स के लिए क्या लिखूंगा मैं, v, तो v माइनस साइन v, वेरी सिंपल, v माइनस साइन v। एक मिनट, v से भी कैंसिल होता है ना,
तो अभी आपको क्या मिलता है यहाँ पे, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वी, राइट। तो अभी एक काम करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल हमने बना लिया इसको, अब ये वेरिएबल सेपरेबल अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस यहीं रहने दो, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा और साइन डी वी के नीचे आ जाएगा साइन वी। बड़ा आसान है ना। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा ये, वन बाई साइन इनफैक्ट क्या है, कॉसेक वी डी वी इज इक्वल टू, और ये माइनस मैंने यहाँ ले लिया भाई, वन बाई साइन क्या होता है, वन बाई साइन कॉसेक होता है, ठीक है ना। माइनस ये वाला उठा के इधर रख दिया, छोड़ो ना इधर रख देते हैं, पहले से ही रख देते हैं अभी ये हमारे लिए, डी एक्स बाई एक्स। ओके, तो चलो अभी याद करो आपका ये क्या फॉर्मूले से बनता है, याद आ रहा है आपको, बहुत अच्छे से कराया हूं मैं, अगर नहीं कर पाओगे तो गलत बात है ये, याद आया। और ये क्या होगा, log x प्लस, अच्छा सब कुछ log में है, इसको भी log में रखो, सब कुछ log में रहेगा तो कांस्टेंट को भी log में रखना है, तो आपकी हेल्प करेगा। अब देखो कैसे हेल्प करेगा, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये log इकट्ठा आ जाएगा, प्लस का है तो cx लिख सकते हैं हम इसको, है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे पुट बैक द वैल्यू ऑफ v नाउ, अभी क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, v क्या होगा, v इज नथिंग बट y बाई एक्स, सॉरी हाँ y, एक मिनट, y इज इक्वल टू वी एक्स, हाँ ओके, तो ये क्या हो जाएगा cot y बाई एक्स, यहाँ तक सही है, समझ में आ गया। अब एक काम करेंगे, दोनों लॉग लॉग है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से, सॉल्व करना जरूरी है, नहीं तो ये होगा नहीं अच्छे से, थोड़ा कंबाइन कर सकते हैं, कहाँ गया यार, ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस लॉग, अंदर ही अंदर इसको सॉल्व करना है, एक मिनट, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई साइन वाई बाई एक्स माइनस कॉस वाई बाई एक्स बाई साइन वाई बाई एक्स, राइट। अब मैं इसको एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, लॉग माइनस लॉग वन माइनस कॉस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई साइन बाई वाई बाई एक्स, एक मिनट, ओके, इज इक्वल टू लॉग सी है। अब जरा ध्यान से देखना, ये माइनस लॉग है, अब ये माइनस अगर ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो इस पूरे को इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, इनवर्स का मतलब है नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो चलो मैं राइट साइड में जगह है मेरे पास, मैं वहां लिखता हूँ, तो अभी साइन वाई बाई एक्स ऊपर आ जाएगा, लॉग साइन बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस वाई बाई एक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, राइट साइड में लॉग सी एक्स है, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। अब देखो दोनों साइड में लॉग लॉग है, लॉग लॉग हो जाएंगे, कैंसिल, बचेगा क्या, साइन वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, राइट साइड में साइन वाई बाई एक तरफ रख देते हैं, ठीक है ना, साइन वाई बाई एक्स इस तरफ ही रहने दो,
और राइट साइड में क्या आ जाएगा, सी एक्स ब्रैकेट में डाल दो 1 माइनस कॉस। सवाल हो चुका है, अब बस तरीका रह गया कि कैसे लिखना है, ठीक है ना। ये सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है। आप ये देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप प्लीज डू योरसेल्फ, खुद से करना, ठीक है। इसके बाद वाले अब देख लो, ये सारे क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही है तो बड़े आराम से आप सभी सवाल कर पाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखो बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं और ये y बाई एक्स चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट y बाई एक्स एक्स बाई वाई आता है कहीं भी, तो समझ जाना वो होमोजीनस इक्वेशन है। तो चलो 9th क्वेश्चन करा देता हूँ, y डी एक्स एक्स लॉग y बाई एक्स। एक मिनट, 9th क्वेश्चन 9.5, ठीक है, y डी एक्स प्लस एक्स लॉग y डी एक्स प्लस एक्स लॉग y बाई एक्स, एक्स लॉग y बाई डी वाई माइनस डी वाई माइनस 2x डी वाई टू 0, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा है कि इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखना है। डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखने के लिए मेरे पास इधर डी वाई है, ठीक है, और ये भी डी वाई है, तो डी वाई बाई डी आई का पूरा मसाला इकट्ठा कर लेते हैं, डी एक्स का पोर्शन ये रहने देते हैं, ठीक है, यह एक ही बात है, जो मर्जी करो। डी वाई का पोर्शन, एक काम करता हूँ मैं, वाई डी एक्स राइट साइड में लेके जाता हूँ, और लेफ्ट साइड में डी वाई में कॉमन ले लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। तो डी वाई जब मैं कॉमन लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या क्या मिलेगा मुझे, एक्स लॉग वाई बाई एक्स माइनस 2x, ठीक है ना, यही मिलेगा। इस नेगेटिव को हटाना है मुझे अभी, ये नेगेटिव हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वाई डी एक्स, और इधर नेगेटिव हटाने का मतलब है 2x माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स, ऐसा लिख देते हैं, साथ में यहाँ पे डी वाई। अब मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, अब मेरे को मिलने वाला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई, देख लो ध्यान से देख लो, वाई डिवाइडेड बाई 2x माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स। एक काम करता हूं, मैं पूरे को x से डिवाइड करूंगा, x से डिवाइड करूंगा तो ऊपर मुझे मिलेगा y बाई एक्स, यहाँ x से जाएगा तो ये 2 बचेगा सिर्फ, और इस वाले पोर्शन में x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी, तो मिलेगा मुझे log y बाई एक्स। ओके, तो यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ अभी, और अब बड़े आराम से अब मुझे लिखना है कि क्लियरली इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन, राइट, clearly it is a homogeneous equation of degree 0, राइट। बस अब बाकी का काम फिर से वही, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, खूब बढ़िया से जानते हो, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एज इट इज, तो x का 1 होता है, और x इज एज इट इज रखेंगे तो डी वी बाई डी एक्स होता है। अच्छा, इसका नाम मैं हमेशा सेकंड रखता हूँ और लेफ्ट साइड में रखूंगा, और इसको मैं नाम दूंगा, एक मिनट, इसको नाम दे देंगे 1, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा, चलो जी हो गया ये, लेफ्ट साइड वाले को, लेफ्ट साइड में मैं लिखूंगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
राइट साइड में फर्स्ट वाली इक्वेशन रखेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या था, y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग y बाई एक्स। एक काम करता हूँ मैं, इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, y बाई एक्स की जगह v आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सीधा लिखूंगा अभी, y बाई एक्स की जगह v आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग v। लो जी, हो गया। अब एक काम करेंगे, एक्स डी, हर बार हम एक ही काम करते हैं, हर बार इस v को हम राइट साइड लेके जाएंगे, v डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग v माइनस v, ठीक है ना। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 माइनस लॉग v, तो यहाँ पे v माइनस, अब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2v, और फिर यहाँ माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा v log v, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और बढ़िया समझना है। एक मिनट भाई, क्या हो रहा है, ओके। तो x dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस वी प्लस वी लॉग वी 2 माइनस लॉग वी, ठीक है। तो अभी एक काम करेंगे हम लोग, अब करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन पहले करने से पहले हमें वेरिएबल सेपरेबल भी करना है। तो एक काम करेंगे, राइट साइड में लिखेंगे डी एक्स बाई एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आएगा dv, और ये पूरा सामान लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर आएगा 2 माइनस लॉग वी, उल्टा हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई माइनस वी प्लस वी लॉग वी। खूब बढ़िया से समझना है आपको, ये देख लो, क्लियर। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, अब सिर्फ इंटीग्रेशन वाला काम बच गया, बस मैं इसमें इंटीग्रेशन यहाँ लगा देता हूँ, ऐसा यहाँ पे भी लगा देता हूँ इंटीग्रेशन, बस अब इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। एक मिनट, जगह लेते हैं राइट साइड में, चलो। तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 माइनस लॉग वी था, फिर यहाँ माइनस क्या था, वी लॉग वी प्लस वी लॉग वी, और इस पूरे का डी वी डी एक्स बाई एक्स, ठीक है ना, यही था। तो चलो अभी हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूँगा, 2 माइनस लॉग, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे v मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉमन लूंगा तो क्या होगा, कॉमन लूंगा तो मुझे यहाँ एक काम करता हूँ, ये पहले लिखता हूँ प्लस वाला पार्ट, लॉग v माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और बढ़िया रिफाइन कर सकता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, लॉग v माइनस 1 मैं ऊपर भी ले सकता हूँ, मुझे सेपरेट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको क्या बना सकता हूँ मैं, माइनस पहले से ही है ये, 1 दे देता हूँ, माइनस लॉग वी है, ठीक है, और -1, करेक्ट। अब देखो ये माइनस, ये 1 है प्लस का, और ये माइनस और माइनस मिलके +1 मिलके +2 हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी। ऐसा dx बाई एक्स, ठीक है ना। राइट साइड वाले को इंटीग्रेट ही कर दो, log x प्लस log c, ठीक है ना। अब हमारे पास इसको थोड़ा रिफाइन करने की बात आ चुकी है, इसको थोड़ा, अरे यार कहाँ आ गया मैं,
ठीक है, अब एक काम करूंगा, इस वी को मैं सॉरी पहले इसको मैं वो कर लेता हूँ सेपरेट सेपरेट 1 बाई करके और इसको भी ऐसे करके, ठीक है ना, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इस वी को ऊपर लेके चले जाते हैं, पहले 1 के साथ सेपरेट करूंगा तो ये बन जाएगा 1 बाई वी और नीचे रहेगा ये log v माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा यहाँ मैंने dv नहीं लिखा हुआ है, और dv इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। और फिर इसको मैं ऊपर रखूंगा और पूरे को नीचे रखेंगे, तब क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास यहाँ 1 बाई, इससे से ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये वाला भी बच जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 1 बाई वी, इसका भी इंटीग्रेशन dv, ठीक है ना। और यहाँ पे log x log c इकट्ठा कर देता हूँ मैं इसको, log cx, ठीक है। बहुत सावधानी रखनी है यहाँ पे, मैथमेटिक्स का असली इस्तेमाल यहीं पे है, अगर आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे मैथ्स का तो परेशानी में आ जाएंगे। बहुत ध्यान देना है कैसे कैसे सेपरेट किया गया, इस पे यही बताना है मुझे। तो चलो अभी मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। अब मुझे बताएंगे अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, log v माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मैं इसको ऐसे लूँ, मैं यहाँ रफ वर्क कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मान लो मुझे ये इंटीग्रेट करना है, तो मैं ले लूंगा यहाँ पे लेट log v माइनस 1 इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 बाई वी dv इज इक्वल टू dt, है ना, दिखाई दे रहा है। तो 1 बाई वी dv इज इक्वल टू dt है। तो जरा गौर से देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये कलर बदल देता हूँ मैं, थोड़ा और आसानी होगी आपको समझने में। ये वाला पोर्शन dt बन रहा है और ये t है, तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, log t, है मैं राइट, log t मिलेगा। अगर मैं t लूंगा तो t क्या है, log v माइनस 1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ log ऑफ log v माइनस 1, ओके। और इसका इसका इंटीग्रेट करेंगे तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है log v होगा, और इस साइड में क्या है, log cx है। दोनों log log हैं, तो मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ log से, और ये माइनस है तो ये ऊपर आएगा, log v माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये वाला पोर्शन नीचे, v नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, log cx, ओके क्लियर। अभी हम लोग हो तो रहा है ठीक ठाक। अभी क्या करेंगे, log v माइनस 1 माइनस log v, हाँ ठीक ठाक ही तो हो रहा है ये। एक काम करेंगे, दोनों साइड में log log है ये, है ना, तो log को कर देते खत्म, काटना मत, ऐसे मत करना कभी भी, नेवर नेवर नेवर, अंडरस्टूड है ये। तो ये क्या बन जाएगा, log v माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू, log को हट गया, अभी सी एक्स आ गया, ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, अभी चुपचाप जो है v की जगह पे y बाई एक्स लिखना है, तो v की जगह पे y बाई एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी v की जगह y बाई एक्स लिखना है, log y बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। एक काम करते हैं, इस y बाई एक्स को इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, log y बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स वाई बाई एक्स, तो एक्स एक्स जाएगा, यहाँ क्या बचता है सी वाई, यहाँ क्या बचता है log y by x minus 1, so this is our required differential equation, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, अच्छा सवाल है, बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
अभी आपको होमोजीनस अच्छा समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, अब की थोड़ा सा सीखने की बारी है हमारे, थोड़ा कुछ सीखेंगे अब की इस वाले क्वेश्चन में। देखो हर क्वेश्चन में मुझे y/x ऐसा मिल रहा था, और जब ये y/x मिलता तो समझ समझ में आ जाता है कि हाँ भाई होमोजेनियस इक्वेशन है। देखो यहाँ पे भी y/y, ये भी y/y, ये भी। लेकिन अभी यहाँ पे x/y मिल रहा है, तो साफ पता चल रहा है होमोजेनियस है, लेकिन यहाँ पे हमें dx/dy लेना है। आप dy/dx नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जब x/y आए तो आपको नेचुरली समझ जाना चाहिए कि मुझे y/x लेना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग 10th वाला। 1 प्लस ई टू द पावर x/y, एक मिनट, 10th क्वेश्चन 9.5 बहुत ध्यान से देखना, इजी है। 1 प्लस ई टू द पावर x/y, इसका dx प्लस e टू द पावर x/y ब्रैकेट 1 माइनस x/y, साथ में क्या है dy इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, तो अभी हमारा फोकस डायरेक्टली होना चाहिए dx/dy ही हमें लिखना है। तो एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे रख लो, ठीक है, dx, इसको लेके चले जाओ राइट साइड, राइट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस ई टू द पावर x/y 1 प्लस x/y dy, ठीक है। और एक काम करो, अभी dx/dy लिख के, dx/dy लिखेंगे तो ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा e टू द पावर सॉरी माइनस ई टू द पावर x/y 1 प्लस 1 प्लस सॉरी यार, ये 1 प्लस नहीं 1 माइनस है। देखो उतारने में गलती हुई ना जरा सी भी तो बस गए, सवाल खत्म हो जाएगा उसी दिन उसी समय। ये 1 माइनस है, 1 माइनस x/y, आप इसका डिवाइड नीचे ला चुके हैं ऑलरेडी, इसके नीचे ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस ई टू द पावर x/y। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाकायदा क्लियरली, इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से वही कहानी, बट अब की बार थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि ये dx/dy है। तो अभी तक आप क्या लिखते थे, dy/dx में लिखते थे y इक्वल टू vx। अब की बार आप ऐसा नहीं लिखेंगे, अब की बार आप ऐसा नहीं लिखेंगे, याद रखना है। एक मिनट, लेट x इज इक्वल टू vy, याद रखना, क्योंकि आपको dx/dy लिखना है। तो अब क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा, सो दैट अब ये बनेगा dx बाई सॉरी, नाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y नॉट x, तो ये बन जाएगा dx/dy इज इक्वल टू y एज इट इज सॉरी v एज इट इज, y का 1 हो जाएगा प्लस y dx/dy, एक मिनट, dv/dy dx dy, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू y है। अब यहाँ पे ध्यान दे दो आप, ये है आपका सेकेंड पार्ट, ये वाला पार्ट ऊपर वाला था 1, ठीक है ना। तो हम जनरली इसको इसको लेफ्ट साइड में मैं हर बार लिखता हूँ, वही लिखेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे लिख दो, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यह पोर्शन हो जाएगा v प्लस वाई dv/dy इज इक्वल टू, राइट साइड में हम इसको लिखेंगे, क्या था, माइनस ई टू द पावर x/y,
माइनस ई टू द पावर एक्स बाई वाई, तो एक्स बाई वाई क्या होगा, वी, ई टू द पावर वी। ठीक है, अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, ई टू द पावर वी, फिर ब्रैकेट में क्या है भाई, 1 माइनस एक्स बाई वाई, तो 1 माइनस वी। ठीक है ना, नीचे क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई, तो ई टू द पावर वी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर से वही काम जो हर बार करते हैं, वी को राइट साइड लेके आ जाओ। एक मिनट, ठीक है, y dv बाई dy इज इक्वल टू v, राइट साइड में लेके आएंगे e टू द पावर v। मैं देखो बहुत आराम आराम से सवाल करा रहा हूँ आपको, मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे। आराम आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं है, जब आप सीख जाओगे तो फिर फास्ट कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस वी ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर वी माइनस वी। ठीक है, चलो यहीं मैं एलसीएम ले लेता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। थोड़ा जगह कम है, वी यहाँ आएगा 1 ई प्लस ई, सॉरी 1 प्लस ई टू द पावर वी, ये तो एज इट इज आएगा ई टू माइनस ई टू द पावर वी प्लस वी ई टू द पावर वी। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वी ई टू द पावर वी। ठीक है ना, तो अब अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी समझ में यहाँ आ रहा है कि ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचता है, चलो ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मेरे पास है y dv बाई dy इज इक्वल टू, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस है, माइनस बाहर ले लो। अब आपके पास बचता है ई टू द पावर वी माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर वी। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या काम करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल जितने भी हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो डी वाई एज इट इज जो हम हर बार करते हैं, यहाँ पे पहले डी एक्स होता था तो हम उसको राइट साइड लाते थे, इसको भी राइट साइड लाएंगे डी वाई। ठीक है, डी वाई के साथ में क्या आएगा, वाई आएगा, वाई नीचे आ जाएगा। क्लियर, अब मुझे वाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा, डी वी यहाँ पे है, तो डी वी, अब ये पूरा का पूरा डी, ये वी का पार्ट है, ये पूरा ऊपर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस उल्टा हो जाएगा, ई 1 बाई सॉरी 1 प्लस ई टू द पावर वी डिवाइड बाई माइनस ई टू द पावर वी प्लस सॉरी माइनस वी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ई टू द पावर वी प्लस 1, एक मिनट, ये मैंने ई टू द पावर वी और ये माइनस वी मैंने बाहर माइनस लिया था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए काम करते हैं, इस माइनस को यहाँ दे देते हैं इसको। ठीक है अब हमारे पास ये पार्ट आ चुका है। चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम अगर अगर अलग अलग कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, राइट। अब इंटीग्रेट करने की बारी आ गई है, तो अब हमें समझ जाना चाहिए इसको कि हमें कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं इसको t ले लूं, नीचे वाले को ध्यान देना, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा रफ वर्क ले लेता हूँ, लेट ई टू द पावर वी माइनस वी इज इक्वल टू टी मान लो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर वी विद रेस्पेक्ट टू वी टी करना है, ठीक है ना, ई टू द पावर वी माइनस 1 और साथ में डी टी, साथ में डी वी इज इक्वल टू डी टी। दिख रहा है कि नहीं, अरे ये माइनस नहीं यार, प्लस है, प्लस है, सॉरी प्लस है, तो ये भी प्लस आएगा। ठीक है ना,
तो अब आप क्या देखते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो है, एक मिनट कलर बदल के दिखाऊंगा मैं तो अच्छा समझ में आएगा। तो ये जो 1 प्लस ई टू द पावर वी है, ये वाला पार्ट, साथ में डी वी, ये पूरा डी टी मिल जाएगा हमें, है ना। तो अब ये क्या मिल जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाला पार्ट डी टी, नीचे वाला पार्ट टी, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, लॉग टी। और टी कितना लिया हमने, टी कितना है, ई टू द पावर वी प्लस वी, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे लॉग ई टू द पावर वी प्लस वी। ये रफ वर्क बहुत ध्यान देना, आसान नहीं है, ध्यान रखना। ये अगर ये कर नहीं पाए तो फंस जाओगे, ध्यान रखना इस चीज को आपको। और राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में माइनस है लॉग वाई। तो अभी क्या लिखोगे आप, इसको लॉग सी भी ऐसे ही लिख देना है, वेरी सिंपल। ओके अब ये माइनस लॉग वाई है, इसको अगर राइट साइड में ले लूं तो प्लस हो जाएगा। और प्लस का मतलब लिख ही देता हूं भाई, एक स्टेप ही तो आएगा। एक स्टेप आएगा लेकिन समझ में अच्छा आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता। अच्छा दोनों प्लस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लॉग ई टू द पावर वी प्लस वी इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग सी। अब एक काम करेंगे हम लोग, v की जगह पे एक्स बाई वाई लिख देंगे। अब एक काम करेंगे साथ में, लॉग लॉग भी खत्म हो जाएगा लेकिन चलो लिख देते हैं इस स्टेप में, ई टू द पावर एक्स बाई वाई, ध्यान रखना गलती ना होने पाए, एक्स बाई वाई, क्योंकि अब एक्स बाई वाई का केस है ये, इज इक्वल टू लॉग सी। एक काम और कर सकते हैं, इस y का मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। y का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ तो y आ जाएगा और यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं लॉग हटा देता हूं तो यहाँ मुझे मिलेगा ई वाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। बार बार वही उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जानी चाहिए, ठीक है। 12वां 13वां क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से, हो सके तो आप कर लो, नहीं तो मैं तो करवाऊंगा ही। ये दोनों ये सारे ही कर लो यार, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, हर बार कई बार पूछे जा चुके हैं ये बोर्ड में, ठीक है। ये देखो, ये y बाई एक्स चिल्ला चिल्ला के बता रहा है डी वाई बाई डी एक्स लेना, ये भी y बाई एक्स आपको बता रहा है डी वाई बाई डी एक्स लेना, ठीक है ना। तो भूलना नहीं, बस पर्टिकुलर सोल्यूशन वाले हैं, बस पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई होगी, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई बाई 4 x इक्वल टू 1, देख रहे हो ना। बस सवाल वही है, लास्ट वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट करते आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू पुट करके दोबारा से डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देना। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के मैं कल बनाऊंगा वीडियो, ध्यान से सुन लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मैं, ओके थैंक यू।